अवधपुरी के राजाराम के भव्य मंदिर के शिलान्यास की तैयारियां जोरों पर हैं। 5 तारीख को शिलान्यास तय हो चुका है। राम जी की बात हो और बालुकेश्वर नाथ की बात न आए। रामचंद्र जी वनवास को जाते समय आदि गंगा सयंदिका, जिसे अब सई नदी के रूप में जाना जाता है, के तट पर रात्रि विश्राम किया था और सुबह नदी किनारे एक ऊंचे स्थान पर शिवलिंग स्थापित कर पूजन के बाद श्रृंगवेरपुर की ओर रवाना हुए थे। आज इस शिवलिंग को स्थानीय लोगों की मदद से मंदिर बना दिया गया है। यहाँ सोमवार को मेला भी लगता है। पुरातत्ववेत्ता बताते हुए कि बलऊ पत्थर का शिवलिंग है। यहाँ पर मिले तमाम अवशेष इसकी प्रामाणिकता को प्रमाणित करते हैं। इतने महत्वपूर्ण मंदिर को अब तक सरकार पर्यटन के मानचित्र पर लाने में असमर्थ रही। हालांकि यहाँ के सांसद विधायक भी इस ओर से आंखें मूंदे हुए हैं। प्रतापगढ़ से ब्यूरो चीफ सुल्तान अहमद की रिपोर्ट। पीयूष जी, बालुकेश्वर मंदिर ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है और इसमें किस तरह का शिवलिंग और कब स्थापित हुआ? हम प्रतापगढ़ जनपद के वासी हैं। प्रतापगढ़ जनपद भगवान श्री राम के राज्य कौशल का अंग रहा है। उनके राज्य की दक्षिणी सीमा पर यह अवस्थित है। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, इस जगह को देवघाट कहा जाता है और यह कहा जाता है कि भगवान श्री राम वन जाते समय इसी जगह से चंदिका, जिसे पौराणिक सई नदी बगल में बह रही है, इसी जगह से भगवान श्री राम ने सई को पार किया था और इसके तट पर विश्राम किया था। यहीं पर भगवान शिव की उपासना के लिए अपने आराध्य की बालू से शिवलिंग बना करके, पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका पूजन अर्चन किया था। तो इस नाते उस पर उसी बालू का शिवलिंग को बाद में कालांतर में लोगों ने, आसपास के लोगों ने उसको विवर्धित कराया और आज यह स्वरूप आपके समक्ष है। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। मैं भी बहुत वर्षों से यहाँ पर आता रहा हूँ। यह बात तो पौराणिक महत्व की बात हुई, लेकिन इस जगह का पुरातात्विक महत्व भी है, क्योंकि आप जिस जगह खड़े हैं, ये टीले पर आप खड़े हैं। यह उत्तुंग टीला है, 20 फीट यह ऊंचाई पर टीला है और मंदिर इस पर अवस्थित है। बहुत विस्तृत टीला है जिस पर तमाम सारे मृदभांड मिलते हैं। एक पुरातत्वविद किसी जगह की प्राचीनता का आकलन वहां मिलने वाली पुरानिधियों के आधार पर करता है। यहाँ तमाम सारी पुरानिधियां मिलती हैं, जिसमें जिन चीजों को हम डेट कर सकते हैं, यहाँ पर NBP, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड मिलते हैं सबसे नीचे। साथ ही साथ यहाँ पर ब्लैक एंड रेड वेयर मिलता है, कृष्णलोहित मृदभांड मिलता है, आगे पीछे के हैं। और कम से कम यह माना जा सकता है कि 2600-2700 वर्ष पहले इनकी तिथि जाती है। तो मेरा यह मानना है कि यह जगह निश्चित रूप से बहुत ही प्राचीन है और इस जगह से जुड़ी हुई जो पौराणिक मान्यता है वह भी बहुत पुरातन है और सत्य सी प्रतीत होती है। उदय सिंह जी, यहाँ देवघाट पे जो बालुकेश्वर मंदिर है, इसकी लेकर चर्चाएं क्या हैं यहाँ पे इलाके में और क्या मान्यता है? यहाँ मान्यता ये है कि अयोध्या से भगवान राम जब जंगल जा रहे थे तो इसी रास्ते से, इसी जगह पर सई नदी के तीरे बसे, सवेरे स्नान ध्यान करके और शिवलिंग की बालू से स्थापना की और तब से ये महादेव घाट या देवघाट कहा जाता है। इसीलिए इस मंदिर का नाम बालुकेश्वर मंदिर। हाँ, बालू की स्थापना होने के नाते इस मंदिर को बालुकेश्वर नाथ कहा जाता है। गिरी जी, इस मंदिर की मान्यता क्या है इलाके में जी, और कहाँ से लोग आते हैं दर्शन के लिए? जी, प्रतापगढ़ स्थित 10 किलोमीटर दूरी मोहनगंती राह से उत्तर तरफ सई नदी के तट पर बाबा बालुकेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। और भगवान राम जी चले थे तो आप श्री रामचरितमानस में देखेंगे, अयोध्या कांड में 188 दोहे पे, तमसा प्रथम दिवस कर बासु, दूसर गोमती तीर निवासु, और सई तीर बस चले भी हने सिंह वेरपुर पुण्य करने। तो राम जी आए तो पहला स्थान तमसा, दूसरा स्थान गोमती निवास किया और तीसरा स्थान सई नदी के तट पर शाम निवास करके और सुबह बालू का शिवलिंग बना करके अपने हाथों से पूजन करके तब सिंहवेरपुर गए। ये मानता है भगवान श्री रामचंद्र जी अपने हाथों से बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन किया, स्थापना किया और ये राम वन गमन मार्ग स्थल है और कहा भी जाता है राम वन गमन स्थल के रूप में विद्यमान है।
आपके नेता विधायक इस मंदिर के विकास के लिए कुछ कर रहे हैं? कोई ध्यान नहीं है। हमारे नेता विधायक यहाँ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। एक बार राजा राम पांडे थे, यहाँ आए, कसम भी खाए कि भोलेनाथ हमको जिताइए, मैं घोषणानाथ से आपको तिगना कर दूंगा, लेकिन भोलेनाथ उनको दो बार जिताए और मंत्री बना के यहाँ भेजे, लेकिन आज तक कोई ध्यान नेताओं के यहाँ। आज राम जी का मंदिर बनाने की जोरों से तैयारियां चल रही हैं और 5 तारीख को शिलान्यास होने जा रहा है, प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं जी। तो राम ने खुद इस मंदिर को स्थापित किया, मूर्ति को, तो इसके विकास के लिए किसी नेता से कोई बात हुई, कुछ आश्वासन मिला? वर्तमान समय में जो भाजपा के ही नेता हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद? जी सर, कोई आश्वासन हमको नहीं मिला और कई बार मैं विधायक जी के पास गया, संसद जी के पास गया, कई बार मैं दिया हूँ, आज तक अभी कोई सुनवाई नहीं।